नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 14 जून का पूरा कांड एक शख्स ने देखा है। एक शख्स को इसके बारे में पूरी जानकारी है और इस शख्स से आप अच्छे से वाकिफ़ भी होंगे। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस शख्स ने इस पूरी कहानी को कैसे मोल्ड किया, कैसे तोड़ा मरोड़ा, और जो उसने अपना वर्जन सुनाया वो किस तरह का था। आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे केस में कई लोगों की कई तरह की कहानियाँ चली हैं। उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने वर्जन में इस पूरी वारदात का किस्सा सुनाया। अब इसमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगाइए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी भी बड़ा संदिग्ध माना जा रहा है। सीबीआई ने जो एक बात गौर की है वो ये है कि उसके बयान में बड़ा विरोधाभास है। उसके बयान हर बार कुछ ना कुछ अलग रह रहे हैं। अब हम आपको 14 जून के दिन की पूरी कहानी सिद्धार्थ पिठानी की ही जुबानी बताने जा रहे हैं, जो उसने सीबीआई के सामने रखी है। पिठानी की भूमिका सबसे ज्यादा संदेहास्पद रही है। वो इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने चाबी वाले को बुलवाकर सुशांत के कमरे का ताला तोड़वाया था और बिना कमरा खुले हुए उसको बाहर भेज दिया था। पिठानी ने ही दावा किया था कि घटना वाले दिन जब वो सुशांत के स्टाफ दीपेश के साथ सुशांत के कमरे के अंदर दाखिल हुआ था तो उसने सुशांत के शव को पंखे से लटका देखा था, लेकिन तथाकथित पंखे से लटके शव की तस्वीर किसी ने नहीं ली। सिद्धार्थ पिठानी के रोल को लेकर सुशांत का परिवार भी लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और उसको सुशांत मौत मामले में आरोपी के तौर पर जांच करने की मांग कर रहा है। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने काफी लंबा बयान दिया है। वो 1 साल से सुशांत के संपर्क में था, इसलिए उसने पिछले 1 साल की पूरी डिटेल दी है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि 14 जून को सुशांत के घर में क्या हुआ था। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया, 10 से 10:30 के बीच मैं हॉल में आकर सिस्टम पर काम करने लगा। 10:30 बजे के करीब केशव ने मुझसे कहा कि सर दरवाजा नहीं खोल रहे। दरवाजा नहीं खोलने वाली बात मैंने दीपेश को बताई। हम दोनों ने जाकर दरवाजा खटखटाया। सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। मीतू दीदी का फोन आया। उन्होंने कहा सुशांत फोन नहीं उठा रहे। हमने उन्हें दरवाजा नहीं खोलने वाली बात बताई। मैंने मीतू दीदी को घर आने को कहा। दीपेश को वॉचमैन से कहकर चाबी वाले को बुलाने को कहा। वॉचमैन ने मदद नहीं की। गूगल से रफीक चाबी वाले का नंबर निकाला। दोपहर 1:06 पर रफीक चाबी वाले से संपर्क किया। मीतू दीदी को फोन कर चाबी वाले को बुलाने की जानकारी दी। दोपहर 1:20 पर रफीक चाबी वाला अपने एक साथी के साथ पहुंचा। लॉक देखकर चाबी नहीं बनने की बात कही। मैंने लॉक तोड़ने को कहा। रफीक चाबी वाले ने कुछ मिनटों में लॉक तोड़ दिया। मैंने रफीक को 2000 रुपए देकर जाने को कहा। अब सिद्धार्थ पिठानी के इसी बयान को आधार बनाकर उस पर आरोप लग रहे हैं कि आखिर चाबी वाले को कमरे के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया और उसे ताला टूटते ही बिना कमरे का दरवाजा खोले पैसे देकर चलता क्यों कर दिया गया। खैर, अब सिद्धार्थ का आगे का बयान सुन लीजिए जो उसने सीबीआई के अधिकारियों को बताया। मैं और दीपेश सुशांत के कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था। कमरे की लाइट जलाई तो हमने सुशांत को हरे रंग के कपड़े से पंखे पर लटका देखा। सुशांत के पैर बेड के बगल में थे। मैंने ये बात मीतू दीदी को बताई। अपने फोन से 108 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। चंडीगढ़ से नीतू दीदी का कॉल आया। उन्हें सारी जानकारी दी। फोन पर मुझे पीछे से सुशांत के जीजा ओपी सिंह की आवाज सुनाई थी। सुशांत के जीजा ने हमें सुशांत को नीचे उतारने को कहा। नीरज से चाकू लाने के लिए कहा। चाकू से सुशांत के गले पर लगा कपड़ा काटा। मैंने और दीपेश ने बेड पर चढ़कर सुशांत को नीचे बेड पर लेटा दिया। मीतू दीदी वहां पहुंची। उन्होंने मुझसे सुशांत के बारे में पूछा। मीतू दीदी ने मुझसे सुशांत को ठीक से बेड पर रखने के लिए कहा। मैंने, दीपेश और नीरज ने सुशांत को ठीक से बेड पर रखा। सुशांत के गले में लगा कपड़ा निकाला। हमने सुशांत को सीपीआर देने की कोशिश की। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने स्टेटमेंट में ये बात साफ तौर पर बताई कि उसने सुशांत को पंखे से लटका हुआ देखा था, इसलिए पूछताछ के वक्त सीबीआई का फोकस इसी बात पर था कि क्या इस दौरान सिद्धार्थ या आसपास मौजूद किसी और शख्स ने पंखे से लटके सुशांत की फोटो ली। इसलिए सिद्धार्थ के केवल कह भर देने से सुशांत की डेड बॉडी पंखे से लटकी थी, सीबीआई मानने को तैयार नहीं।